क्विज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद या फिर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद है। यह हवाई अड्डा पहले से ही घरेलू उड़ानों के लिए यात्रियों के लिए एंड टू एंड पेपरलेस ई बोर्डिंग मुहैया कर रहा है। यह नई प्रक्रिया आत्मनिर्भर भारत के डिजिटल इंडिया अभियान के अनुरूप है। इस सुविधा से यात्रियों को क्यू में इंतजार को कम करने में मदद मिलेगी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को कुछ चरणों का पालन करना होगा। ऑनलाइन टिकट बुक करना, वेब चेक इन, ई बोर्ड स्कैनर में डिजिटल बोर्डिंग कार्ड दिखाना, CISF द्वारा दस्तावेजों को सत्यापित करना और उसके बाद ई बोर्डिंग स्कैनर पर बोर्डिंग कार्ड को स्कैन करना होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने जिलेटिन युक्त ट्रांजिस्टर से रियल टाइम ब्रीथ एनालाइजर विकसित किया है? ऑप्शंस हैं IIT दिल्ली, IIT जोधपुर, IIT पुणे या फिर IIT गुवाहाटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IIT जोधपुर। IIT जोधपुर ने बायोडिग्रेडेबल जेलेटिन युक्त ट्रांजिस्टर से रियल टाइम ब्रीथ एनालाइजर विकसित किया है। IIT के फ्लेम यानी फ्लेक्सिबल लार्ज एरिया माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक समूह ने इसके निर्माण के लिए एक अद्वितीय एमिनो एसिड प्रोफाइल के साथ प्राकृतिक प्रोटीन जेलेटिन का उपयोग किया है। यह समूह कई वर्षों से कार्बनिक और लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहा है। परीक्षण के दौरान प्रभावी रूप में प्रतिक्रिया के परिणाम से अनुमानित है कि इस ट्रांजिस्टर का उपयोग मानव स्वास्थ्य और ब्रीथ एनालाइजर के प्रोटोटाइप के रूप में किया जा सकता है। इस विकास से IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रभावित होगा, जो कि भविष्य के लिए पर्यावरण के अनुकूल विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना महामारी ने लैंगिक असमानता को बहुत नुकसान पहुंचाया है? ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, ऑक्सफेम, IMF या फिर नीति आयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सफेम। ऑक्सफेम संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना महामारी ने लैंगिक असमानता को काफी नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं और लड़कियां हर दिन 3.26 बिलियन घंटे काम करती हैं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक वर्ष में 19 लाख करोड़ के योगदान के बराबर है। जबकि दुनिया भर में GDP में महिलाओं के योगदान के संदर्भ में भारत भी कम योगदान वाले देशों में शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में कनेक्टिविटी, ऊर्जा, IT और स्वास्थ्य देखभाल की परियोजनाओं के लिए मध्य एशियाई देशों के लिए कितनी राशि के लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? ऑप्शंस हैं $1 बिलियन, $2 बिलियन, $3 बिलियन या फिर $4 बिलियन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, $1 बिलियन। भारत ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा, IT और स्वास्थ्य देखभाल में प्राथमिकता परियोजनाओं के लिए मध्य एशियाई देशों के लिए $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया। विदेश मामलों के मंत्री S जयशंकर की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के दौरान कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने लाइन ऑफ क्रेडिट का स्वागत किया। $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट के अलावा भारत ने मध्य एशिया में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता की पेशकश की। इसमें भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार और वाणिज्य बढ़ाने में कनेक्टिविटी के महत्व पर जोर दिया गया। मंत्रियों ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारों के निर्माण के लिए संयुक्त पहल को बढ़ावा देने पर भी सहमति जताई। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC के साथ मिलकर भारत में अगले 10 महीनों के दौरान 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल सिखाने की बात कही है?
ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, एप्पल या फिर गूगल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC के साथ मिलकर भारत में अगले 10 महीनों के दौरान 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल सिखाने की बात कही है। यह साझेदारी डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को बढ़ाने पर केंद्रित है। इससे कम उम्र की महिलाओं के लिए समान अवसर और डिजिटल कौशल तक पहुंच मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट और NSDC प्रतिभागियों को पोस्ट कोर्स पूरा करने के लिए एक संयुक्त प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। इससे दुनिया भर में 25 मिलियन लोगों को कोविड-19 अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक नए डिजिटल कौशल हासिल करने में मदद मिली है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने किस शहर और उसके आसपास वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए आयोग की स्थापना हेतु अध्यादेश को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं दिल्ली NCR, केरल, कर्नाटक या फिर ओडिशा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली NCR। राष्ट्रपति ने दिल्ली NCR और उसके आसपास वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए आयोग की स्थापना हेतु अध्यादेश को मंजूरी दी है। आयोग को इस बारे में अनुसंधान और वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं की पहचान और समाधान का काम सौंपा जाएगा। यह वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए शीर्ष निकाय के रूप में पर्यावरण प्रदूषण और रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण की जगह काम करेगा। 17 सदस्यीय आयोग में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस आयोग में पर्यावरण मंत्रालय के सचिव और 5 अन्य सचिव या मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी भी शामिल होंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शंस है विद्युत मंत्रालय, नीति आयोग, टेरी या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग ने इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट को बनाने में किए गए सर्वे में अमेरिकी संगठन रॉकफेलर फाउंडेशन ने नीति आयोग की सहायता की है। सर्वे के मुताबिक भारत में लगभग 87% घरों की ग्रिड कनेक्ट बिजली तक पहुंच है, जबकि शेष 13% घर या तो गैर ग्रिड स्रोतों से बिजली का उपयोग कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की बिजली का उपयोग नहीं करते हैं। सर्वे 10 राज्यों में आयोजित किया गया था। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों जैसे कि हाउस होल्ड्स, कृषि, वाणिज्यिक उद्यमों और संस्थानों को शामिल किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में एक 100 मिलियन वर्ष पुरानी एनिग्मा चन्ना गोलम नामक मछली देखी गई है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल या फिर तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। हाल ही में केरल में एक 100 मिलियन वर्ष पुरानी एनिग्मा चन्ना गोलम नामक मछली देखी गई है। यह एक ड्रैगन की तरह दिखती है और ईल की तरह तैरती है। इसका नाम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के एक चरित्र गोलम के नाम पर रखा गया है। एनिग्मा चन्ना गोलम मछली के एक पुराने परिवार ड्रैगन स्नेक हेड से संबंधित है। गोलम स्नेक हेड को पहली बार मई 2019 में जूटाक्सा में प्रकाशित एक अध्ययन में एक नई प्रजाति के रूप में पहचाना गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अपने नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 और 9 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को लॉन्च करने वाला है? ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका, रूस या फिर चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। आगामी 7 नवंबर को भारत अपने नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 और 9 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को लॉन्च करने वाला है। इन उपग्रहों को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C49 से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का 51वां मिशन होगा। उपग्रह EOS-01 का उपयोग कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन में किया जाएगा। अन्य विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष विभाग के NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ वाणिज्यिक समझौते के तहत लॉन्च किया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट यानी साई नाम से एक सरल और सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया है? ऑप्शंस हैं नीति आयोग, IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु या फिर भारतीय सेना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय सेना। भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट यानी साई नाम से एक सरल और सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया है। यह एप्लीकेशन इंटरनेट पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए सुरक्षित आवाज,
पाठ और वीडियो कॉलिंग सेवाओं को समाप्त करने का समर्थन करता है। यह एप्लीकेशन एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है। साई स्थानीय इन हाउस सर्वर और कोडिंग के साथ सुरक्षा सुविधाओं पर स्कोर करता है। सेवा के भीतर सुरक्षित संदेश भेजने की सुविधा के लिए साई का उपयोग किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। केरल राज्य सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केरल के मुख्यमंत्री ने 16 प्रकार की सब्जियों के लिए फ्लोर प्राइस की भी घोषणा की। यह किसान के समर्थन के रूप में राहत देने वाला है। इस योजना के अनुसार भले ही बाजार में मूल्य फ्लोर प्राइस से कम हो, लेकिन किसानों से उपज MSP पर खरीदी जाएगी। स्थानीय स्वशासन निकाय सब्जियों की खरीद और वितरण का समन्वय करेंगे। इस योजना से प्रति सीजन में अधिकतम 15 एकड़ सब्जी की खेती करने वाले किसान को लाभ होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। किस संस्था के एक अध्ययन के अनुसार वैश्विक आनुवंशिक जीनोम की तुलना में भारतीय सीक्वेंस में 32% आनुवंशिक भिन्नता अद्वितीय है? ऑप्शंस हैं ICMR, CSIR, एम्स दिल्ली या फिर DRDO। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में दोबारा मिलेंगे नए प्रश्नों और उनके उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।